ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, साउथ की फिल्मों में जिन्होंने भी दर्शकों ने एक फिल्म साउथ की बड़ी मशहूर रही है, मैं ही राजा मैं ही मंत्री, देखी होगी। तो उस फिल्म के अंदर एक सीक्वेंस है बहुत बढ़िया सी कि फिल्म का हीरो अपनी एक पार्टी बनाता है और पार्टी बनाने के बाद में वो उस राज्य का मुख्यमंत्री बनता है। अब उसी में एक प्रमुख प्रश्न है कि वो टिकट किनको देता है। तो बड़ा उस सीक्वेंस को बड़ा खुशी से, बड़ा हास्यास्पद और बड़े मतलब मनोरंजक तरीके से दिखाया गया है। बड़ा मनोरंजक है कि वो वहाँ पर कूड़ा बीनने वालों को, घंटी बजाने वालों को, केले बेचने वालों को, गाड़ी ड्राइव करने वालों को, छोटे मोटे और जूते गांठने वालों को, उन सबको हीरो उस फिल्म के अंदर टिकट दे देता। और हैरानी वाली बात है कि वो सारे ही कैंडिडेट जीत जाते हैं। फिल्म की कहानी है थोड़ा सा मनोरंजन के लिहाज से कुछ उतार चढ़ाव, थोड़ा बातें बढ़ा के कुछ बातें घटा के दिखाई जाती हैं, लेकिन वाकई फिल्म का ये सबसे बड़ा मनोरंजक पक्ष था और इसी वजह से वो फिल्म सुपर डुपर हिट गई कि फिल्म का हीरो कूड़ा बीनने वाले को, जूते गांठने वाले को, ट्रक ड्राइवर को, सबको टिकट देता है और सब जीत जाते हैं और वो मुख्यमंत्री बनता है। आज हम आपको लेकर आए हैं बवाना विधानसभा में बेगमपुर क्षेत्र के अंतर्गत। ये है इंदर सिंह जी। इंदर सिंह जी समझ लीजिए उसी फिल्म हीरो की तरह है। ये असंग समाज पार्टी चलाते हैं पिछले कई वर्षों से। ताज़ा खबर उनकी बहुत सम्मान करता है, बहुत मेहनत से, बहुत कर्मनिष्ठा से ये अपना पार्टी चला रहे हैं और भविष्य में हम और बात करेंगे, इनके और कैंडिडेट दिखाएंगे। ये ढूंढ ढूंढ के इसी तरीके के कैंडिडेट लेकर आते हैं जो वाकई दुर्बल पक्ष है। हकीकत में एक अमीर आदमी को टिकट मिल गया, वो जीत गया। ये कोई नई या अनोखापन उसके अंदर नहीं हुआ। इसमें कोई जो है ना वो पहाड़ नहीं तोड़ा गया। किसी राजा को टिकट दे दिया, वो जीत गया। किसी बड़ी कंपनी मालिक को टिकट दे दिया, वो जीत गया या हार गया। ये क्या काम करते हैं जो बड़ी हैरानी की बात है। मुझे उम्मीद है उस फिल्म के अलावा दर्शकों का वास्ता नहीं पड़ेगा। ये एक सपेरन को ढूंढ निकालते हैं। ये एक क्या नाम है, तमाशा दिखाने वाले को ढूंढ निकालते हैं। ये एक नमक बेचने वाले को और उसको टिकट देते हैं। हार या जीत तो चलो जनता की मर्जी है, लेकिन उस व्यक्ति का और समाज में जो प्रतिष्ठा बनती है, उस गरीब आदमी को जो उठा के ये आसमान पे बैठा देते हैं, ये सिर्फ एक कार्य यही कर सकते हैं। आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं इनके एक प्रत्याशी जो कूड़ा बीनने का काम करते हैं। काम सबसे पहली बात, ताज़ा खबर चैनल इस बात का निजी तौर पे कहना चाहता है कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। काम सब इज्जत के समान है। जो आदमी मेहनत करके पैसा कमा रहा है वो सम्मान योग्य है। आइए हम उन्हीं से इस विषय में बात करते हैं। तो इंदर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए कि आज आप हमारे हम ताज़ा खबर को लेकर कहाँ आए हैं? आज हम दर्शक किस जगह पर हैं? ये हमारे कैंडिडेट हैं जी, जनाब अली मुल्ला जी। जी जी जो रिठाला विधानसभा से इलेक्शन फाइट किया इन्होंने जी पार्टी जी से। जी और ये बेचारे कूड़ा बीनने का काम करते हैं। जी जिसको कोई पार्टी सम्मान नहीं देती है, जी उसको हम सम्मान देने की पूर्ण कोशिश करते हैं और टिकट देते हैं। जी असंख्य समाज पार्टी का अभियान है। असंख्य समाज पार्टी का अभियान सबको शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान। जी इसीलिए मैंने पहले एक भिखारन को इलेक्शन लड़ाया, जी क्योंकि सबको इज्जत और सम्मान मिलना चाहिए। ये नहीं कि करोड़पतियों को टिकट दे दिया जाए, जी, उनको लड़ा दिया जाए। जी तो हमने इसीलिए इस बार जो है ये चुनाव गए हैं अभी विधानसभा के, जी जनाब अली मुल्ला जी को यहाँ से चुनाव लड़ाया हमने। जी और इन्होंने अच्छी शिरकत दी, बेचारों ने जी जी अच्छी मेहनत की है। और अब ये जो है कलकत्ता से जी जो है ना कई कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं, जी जी वहाँ से भी चुनाव लड़ाएंगे। आपका स्वागत है मुल्ला जी। दर्शकों को पहले अपना परिचय दीजिए, अपना नाम बताइए। मोहम्मद जनाब अली मुल्ला। जी, क्या काम करते हैं मुल्ला जी? मैं कबाड़ा प्लास्टिक लाइन का काम करते हैं सर। जी 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 मैं प्लास्टिक का लाइन का काम करते हैं। हमारा असम का समाज पार्टी का आचार विचार, सोच, शौचालय सब कुछ सही लगता है। ये सबको सम्मान देते हैं, गरीब आदमी को सम्मान देते हैं। जो इज्जत गांव में नहीं, कहीं भी नहीं मिलते तो उनका पास मिलते हैं। आज जो प्रधानमंत्री बन रहा है, प्रधानमंत्री सबको परेशान करके रखा है। गरीब को और दलित को, बड़ा आदमी को, हिंदू मुस्लिम सबको लड़ा के रखा है। तो मंत्री तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। हमारा असम को समाज पार्टी एक दिन इसको जवाब लेगा। जो काम करके जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपने चुनाव कौन सी विधानसभा से लड़ा था? रिठाला विधानसभा से हम 06 नंबर 8 से हम चुनाव में लड़ रहा है। विधानसभा का लड़ा जी था? सर। अच्छा अच्छा। तो उस समय मतलब चलो ठीक है, जीत हार तो चलती रहती है। जी सर। कितना वोट मिला था उस समय में? मेरा कम से कम तो
मान लो 1-1.5 हजार वोट वहाँ पे मिला बहुत था। अच्छा। तो जब चुनाव लड़ा था तो किन मुद्दों को लेके आप प्रचार कर रहे थे उस समय ये में? शिक्षा के लिए जी और स्कूल के लिए जी और कॉलेज के लिए जी और एरिगेशन का रोड के लिए, जी। हमारा गांव का रोड के लिए, हम जनगण के देखभाल करने के लिए, इसलिए हम ये इलेक्शन में खड़ा हो गया। यही चुनाव चिन्ह से लेके हम ये मुद्दा मुन्ना लेके जी, हम असम को समाज आप पार्टी को। प्लास्टिक का कारोबार करते हैं और जो है ना प्लास्टिक दाने का कारोबार करते हैं, तो चुनाव लड़ने का मन में कैसे विचार आया? विधानसभा का लड़ लिए और अब आप लोकसभा का लड़ने का विचार बन रहा, तो ये विचार कैसे आया? क्योंकि आदमी को, हम गरीब हैं, आदमी को हम देखूंगा सच्चा जैसे सुख दुख को उसका पास हम खड़ा रहूंगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अब मिल के भाई भाई एक साथ में हम चलाऊंगा, इसलिए हम इलेक्शन में खड़ा हो गया साहब। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो क्या नाम है, अब आपका पश्चिम बंगाल में अप्रैल 2021 में चुनाव है, वहाँ के बारे में आप क्या दर्शकों को बताना चाहते हैं? वहाँ पे हमारा जो दर्शक को बताना चाहूँगा कि हम सबके शिक्षा और सुरक्षित मिलेगा। यहाँ पे डॉक्टर हॉस्पिटल जो भी नहीं से वो भी आपका बन जाएगा। अच्छा अच्छा। वहाँ का काम बहुत है, एजुकेशन का काम, रोड घाट का काम वहाँ पे बहुत है सब, इसलिए वहाँ का काम सही से नहीं कर रहे। जनगण को जाना आना का बहुत दिक्कत है सब। वहाँ का आदमी का ये जो आमफान झड़ आंधी हुआ था, तो वो आंधी से बहुत आदमी को वहाँ घर पूरा झुग्गी पूरा बस्ती पूरा उड़ गया। तो वहाँ से जिस टाइम आदमी को नहीं सुरक्षित मिल रहा है, तो सब कम से कम देखेगा हमारा असम को समाज पार्टी वो सुरक्षित मिल आएगा, तो बहुत शुक्रिया का बात। आप पश्चिम बंगाल से, बहुत अच्छी बात कही आपने। इस समय में भारत की चीन से लड़ाई चल रही है। चीन एक विरोधी देश है, उसने हमारे देश की कुछ भूमि कब्जा कर ली है, जमीन कब्जा ली है। तो इस समय सभी देशवासियों में चीन के प्रति एक आक्रोश है, एक गुस्सा है। आप लोग भी ठीक है कि एक मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक रखते हैं, नहीं, आप भी चीन हमारा भारत के अंदर से हमारा चीन का हमारा एक जिंदगी एक सूझ माटी उसको नहीं दूंगा जी। चीन का साथ हम नहीं छोड़ूंगा जी चीन हमारा अलग रहेगा जी। चीन बहुत पिछड़ा आदमी। इस समय देश वहाँ पे का बहुत सांप खाते हैं, बहुत जीव जानवर वहाँ पे खाते हैं, लेकिन इंसान को ऊपर वो खाते नहीं है। यहाँ का इंसान वो देखभाल करके खाते हैं। ये चक्कर में उसी को लूंगा नहीं है हमारा जात का साथ, हमारा भारत का साथ। इस समय पूरा सभी भारत देशवासी चीन के सामान का बहिष्कार कर रहे हैं। हम कह नहीं रहे हैं कि जो करूँगा, चीन का हम नहीं करूँगा। कैमरा बंद करो। सभी देशवासी चीन के सामान का बहिष्कार कर रहे हैं सर, तो आपने इस विषय में मुल्ला जी क्या प्लान बनाया हुआ है? तो हमारा जो देश आपको साथ है, तो चीन हम उसका साथ है, जी जी। सारा आदमी उसका साथ है, तो हम उसका साथ है। हमारा वो जो देगा हम उसका जो व्यवहार करने का चीज होगा वो हम व्यवहार कर लूंगे। दर्शकों, यहाँ मौजूद ये भी देश के नागरिक है। ठीक है कि ये थोड़ा दुर्बल वर्ग हो सकता है, थोड़ा अशिक्षित वर्ग हो सकता है, लेकिन आप इनके जज्बे देखिए, आप इनकी भावनाएं देखिए। ये कहना चाह रहे हैं कि जहां हमारे सारे देशवासी हैं, जहां हमारा सारा मुल्क के लोग खड़े हैं, वहीं हम भी उनके साथ खड़े हैं। ये लोग कहना चाहते हैं कि भले ही हम थोड़े से कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, थोड़े से औरों के मुकाबले दुर्बल हो सकते हैं, लेकिन जहां हमारा देश खड़ा वहीं हम खड़े, हम देश के साथ हैं। ये कह रहे हैं कि हम जब सारे देशवासी चीन का विरोध कर रहे हैं तो हम उन्हीं देशवासियों के साथ हैं, चाहे चीन का सामान हो या चीन के ऐप हो। चलो ये लोग ऐप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो है ना, हम उनका विरोध करते हैं। आपने बहुत अच्छी बातें कही इंद्र सिंह जी। तो क्या नाम है, इनको आपकी पार्टी क्या एक चुनाव तो लड़ा चुकी है, वह पश्चिम बंगाल से भी क्या लड़वाने का विचार करती है? पश्चिम बंगाल से लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे जी। लोकसभा के चुनाव लड़ाएगी पार्टी इनको, और ये लड़ेंगे और अच्छी शिरकत देंगे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया वाली बात। मुझे दर्शक आपको देख रहे हैं और मैं खुद भी पर्सनली आपसे वाकिफ हूँ बहुत लंबे समय से। ये बताएं कि राजनीतिक पार्टी स्थापित करने का मन में कैसे विचार आया और कैसे लोगों को ढूंढ निकालते हैं आप चुनाव लड़ने के लिए? राजनीतिक पार्टी रजिस्टर्ड कराने का सबसे मोस्ट मुद्दा यही है मेरा जी क्योंकि जो बड़ी पार्टियां हैं गरीबों को सम्मान नहीं देती। जी। तो हमने ये सोचा था अपने दिल से कि हम उनको सम्मान देंगे जिनको कोई भी पार्टी सम्मान नहीं देगी। अच्छा।
और बड़ी बड़ी पार्टियां जो है पैसे ऐंठती है, जी मोटे मोटे रकम लेती है, तब मोटे- टिकट देती है। जी और हमारे गरीबों के पास पैसा कहाँ से आएगा जी बेचारों को? जब इनके पास ना पैसा होगा तो इनको टिकट भी नहीं मिलेगा, जी। जब टिकट भी नहीं मिलेगा तो इनको कहाँ देश में सम्मान मिलेगा? जी जी तो इसलिए हमने कहा कि एक गरीब तबके का व्यक्ति भी सांसद और विधायक बनना चाहिए। जी ये नहीं कि पैसे वाले ही सदा टिकते रहे। जी जी जैसे कि वो सिंधिया है, सिंधिया का जो ज्योतिर्मय सिंधिया, हाँ हाँ मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश वो कह रहे थे कि हमारी दादी बनी थी, ये बनी थी, वो बनी जी। थी। क्या इन्हीं का ही सब कुछ जमा हुआ है जी और कोई नहीं आ सकता? जी। लेकिन मैं तो कहता हूँ जब हम सेंटर में आएंगे, मैं ऐलान के साथ कहता हूँ कि जो एक बार इलेक्शन लड़ गया और जीत गया, दोबारा उसको टिकट नहीं दिया जाएगा, दोबारा दूसरे गरीब को टिकट दिया जाएगा। बहुत अच्छा, क्योंकि उसको बहुत भी तो मजा मिलना चाहिए, उसको भी तो सकना चाहिए देश की सत्ता का रस। ये तो जन्म सिद्ध अधिकार हो गया इनका। हाँ आज दादाजी का जीतेगा, जीतेगा। सत्ता इन्हीं की कब्जे में रहती। किसी गरीब को आज तक किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। हमने कारण को टिकट दिया, कूड़ा बीनने वाले हैं जनाब मुल्ला जी, इनको टिकट दिया। और भी बहुत लोग हैं जिनको हम गरीबों को टिकट दे रहे हैं। अभी हमने कलंदर शुरू किया है जो बंदर नचाने वाला है, जी उसको भी टिकट दे रहे हैं यूपी अच्छा। से, यूपी से टिकट दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और एक बेचारा मनिहार है, वो चूड़ी। बेचारी चूड़ी बेचता है, उसको मैंने अभी राजस्थान से टिकट दिया था लेकिन उनका कैंसिल हो गया। एक जूता गांठने वाला था राजस्थान से, डूंगरगढ़ से, डूंगरगढ़ विधानसभा से, उसको मैंने टिकट दिया, वो इलेक्शन लड़ा। दिल्ली में निगम चुनाव आने वाले हैं आपकी, और बड़ी पार्टियों का सुना जाता है कि बहुत महंगा पैसा खर्च करके टिकट मिलता है। आपकी पार्टी इस विषय में क्या कहती है? हमारी पार्टी कुछ भी नहीं लेती है जी हमारा कैंडिडेट सामने, हम कहते हैं कि तुम खाली इलेक्शन लड़ो जी। और अपनी सीट निकालो, जी। हमें पैसे की आवश्यकता नहीं है। जी, जी। यदि आपको सम्मान मिल गया जी। तो पार्टी को स्वयं सम्मान मिल जाएगा। जी तो विचारधारा के हिसाब से कांग्रेस की अपनी विचारधारा है, भाजपा की विचारधारा तो सारा देश इस समय देख रहा है, मायावती की अपनी विचारधारा है, असंग समाज पार्टी की क्या विचारधारा है? असंख्य समाज पार्टी की विचारधारा है। देखिए, एक तो असंख्य समाज पार्टी में जातिवाद नहीं है, अच्छा जातिवाद नहीं है, धर्मवाद नहीं है, जी और भाई भतीजावाद नहीं है, जी परिवारवाद नहीं है। जी इसमें सबसे बड़ा विचार ये है कि जितना गरीब तबका है हमारे देश का, वो हमारा है और हम उसके। मैं पैसे वालों से सख्त नफरत करता हूँ। पैसे वाले आते हैं हमारे पास में टिकट के लिए, हम उनको मना कर देते हैं, नहीं नहीं हमारे पास टिकट नहीं है। हम गरीबों को सम्मान देना चाहते हैं, गरीबों को इज्जत देना चाहते हैं कि वो लोग भी सत्ता का जायका चखे और आने वाले भविष्य में उनके वंशज भी कहे कि कोई एक मसीहा था जिन्होंने हमारी एक भिखारिन को टिकट दिया, कूड़ा बीनने वाले को टिकट दिया, वो भी किसी देश का इसी देश का नागरिक था और उसकी भी ऐसी सोच थी। और ये जो पार्लियामेंट में बैठे हैं उनकी भी ऐसी सोच है कि जो बिगर पैसे वाले से टिकट देते ही नहीं है, किसी गरीब को टिकट देते ही नहीं है। तो ये फर्क जनता को फिर दिखाई देगा और जब हम थोड़ा चमक जाएंगे तो जनता अपने आप समझ जाएगी कि असंख्य समाज पार्टी की कार्यकारिणी क्या चाहती है, असंख्य समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या चाहते हैं। मैं पूरा बदलाव करना चाहता हूँ। देखो, जो लोग पैसे वाले हैं वो तो विधायक भी है, सांसद भी है, उनके पास 4-4 गाड़ियां हैं। जो कूड़ा बीनने वाला है उसके पास तो बेचारे की साइकिल भी है। तो कम से कम उनको विधायक का टिकट नहीं मिलना चाहिए, उनको विधायक बनने की आवश्यकता नहीं है। विधायक कूड़ा बीनने वाले को बनना चाहिए, क्योंकि वो भी तो बेचारा गाड़ी में बैठ ले अपने जीवन में। जी 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 कम से कम वो भी तो गाड़ी में बैठ के देख ले, वो भी तो विधानसभा में जाके 2 विचार रख दे। तरक्की हर आदमी का अधिकार है, अधिकार है। इसीलिए मैंने कहा सम्मान, हमारी पार्टी का अभियान शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान। बहुत अच्छी बात है आपने कही। मुल्ला जी, इस समय देश में कोरोना काल चल रहा है, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़ी बड़ी सरकारें, अखबार, मैगजीन सभी के अंदर इस समय में कोरोना से बचाव के लिए आता है। तो आप लोगों को, अपने से जुड़े हुए लोगों को जो प्लास्टिक का काम करते हैं, प्लास्टिक बारदाने का, प्लास्टिक थैलियों का, प्लास्टिक दाने का, उन जो लेबर लोग हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सावधान ये तो प्लास्टिक का काम होना चाहिए, जो भी कुछ काम जो है, भी मुंह में से कपड़ा लगा के, नाक से कपड़ा लगा के, ये सही रहेगा। निश्वास भी सही रहेगा, हवा बतास भी सही चलेगा, सब कुछ सही रहेगा, अंदर का पार्ट्स भी सही रहेगा। ये मुंह में कपड़ा लगाना अच्छा होती है। यहाँ कलीमुल्ला साहब कह रहे हैं कि सिर्फ जरूरी नहीं है कि प्लास्टिक कारोबार से जुड़े हुए लोग या पन्नी कारोबार से जुड़े लोग,
हर कारोबार से जुड़े हुए लोगों को मुंह पे मास्क लगाना चाहिए। ये अपनी सेहत, अपनी जान बचाने के लिए अच्छा है। इस चीज को लापरवाही से नहीं, सावधानी से रहना चाहिए। हमारे कलीमुल्ला साहब जो रिठाला के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, जनावाली भाई जो रिठाला के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, ये बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया वाली बात सभी देशवासियों के साथ कर रहे हैं। उनके लाइसेंस क्यों नहीं बनते जी हैं? और पढ़े लिखे हैं उनके तो लाइसेंस बन जाते हैं, और जो अनपढ़ आदमी उनके लाइसेंस नहीं बनते हैं। अनपढ़ आदमी ज़्यादा बेरोजगार हो रहा है और पढ़ा लिखा इन भाई साहब का ये कहना है कि ये अल्प शिक्षित है, या जो लोग अल्प शिक्षित हैं या कम पढ़े लिखे हैं या ना के बराबर पढ़े लिखे हैं, उन लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस ना बनना बहुत ज्यादा परेशानी वाली चीजों में से एक है। गरीब आदमी अगर कोई मेहनत करके कमाना चाहे, ड्राइविंग लाइन पकड़ना चाहे, तो वो ड्राइविंग का लाइसेंस बनवाएगा, तभी गाड़ी चलने की इजाजत मिलेगी, तभी पैसे मिलेंगे, तभी परिवार पाएगा। इनका सरकार से ये कहना है कि क्या पढ़ाई के लिए क्या रखा है? 10वां है, 8वां है? 8वीं मांगते हैं। 8वां पास व्यक्ति को ही सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाता है, तो छोटे कारोबार करने वाले लोग कहाँ से 8वां पास कर पाएंगे? इनका ये सरकार से क्या निवेदन करना चाहते हैं आप सरकार से? यही निवेदन करना चाहता हूँ, अनपढ़ लोगों के भी लाइसेंस बनना चाहिए। बिल्कुल सही। चालान कटते हैं, हाथों आते या तो लाइसेंस दो, उनका 5,000 का 10,000 का चालान हो जाता है जी। या तो हाथों हाथ लाइसेंस दो तुरंत। मैं यही कहना चाहता हूँ, राशन कार्ड है हमारे 2 बार था, वो भर चुका। आधार कार्ड से वो मेरे को आज तक राशन कार्ड नहीं बना है। कम से कम 20-25 साल हो गए रहते दिल्ली में। यही मैं तो कहना यहाँ जो लोग हैं जो रह रहे हैं, थोड़े से कम पढ़े लिखे हो सकते हैं या चीज़ों का ज्ञान ना होना, तो आपकी राष्ट्रीय पार्टी है और आप राष्ट्रीय नेता जी हैं, तो इनके हक के लिए आप क्या सोचते हैं या क्या आगे आपको प्रयोग करने को सोचते हैं कि इनको कम से कम ये ड्राइविंग लाइसेंस और राशन कार्ड जैसी सुविधाएं तो उपलब्ध होनी चाहिए? नहीं, उसके बारे में तो मैं सहमत हूँ और ये जरूरी होना चाहिए। जी जी जी। और ये जो परिवहन मंत्री है उस पर आदेश जारी करना चाहिए, क्योंकि जो बेचारे अनपढ़ लोग हैं, कम पढ़े लिखे हैं, तो ये भी तो बेरोजगार हो रहे हैं जी। ये कहाँ जाएंगे? इनका परिवार कहाँ जाएगा? जी जी। यह तो पहले से ही शुरू करते हैं कि शिक्षा जरूर अनिवार्य है। जी जी जी। अब इन्होंने शिक्षा पहले से अनिवार्य नहीं किया। 5 साल पहले तो नियम बदला। अभी 5 साल पहले नियम बदला। जो जिनकी 45 साल उम्र हो चुकी है, तो वो पढ़ेंगे तो है नहीं। तो उनको भी जो मतलब उनका इंटरव्यू लेना चाहिए, इंटरव्यू लेके यदि वो गाड़ी सही चलाने जानते हैं तो उनका लाइसेंस बनना चाहिए। ये जरूरी है बहुत अच्छा। और उनको रोजगार मिले। दूसरी बात, राशन कार्ड की बात जो है इन्होंने कही है, ये भी सही कही है। राशन कार्ड का खाद्य मंत्री को सर्वे करवाना चाहिए। जिस तरह से वोटर लिस्ट का सर्वे होता है, उस तरह से इसका भी सर्वे होना चाहिए। दिल्ली के अंदर कितने राशन कार्ड बने, किसका नहीं बना है। ये लोग बेचारे जाते हैं, फार्म भरते हैं, दलाल लोग पैसे खा जाते हैं। तो यदि सर्वे होगा, जिसका राशन कार्ड नहीं है, तो गवर्नमेंट को बनाकर देना चाहिए। ये गवर्नमेंट का फर्ज है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। गवर्नमेंट जब जीत जाती है उसको किसी का कुछ पता नहीं होता। अभी कितनी बड़ी जो हादसा हुआ है ये कोरोना के चक्कर में, बेचारे लोग भूखे मरे हैं और घरों से निकल गए हैं, फिर मकान छोड़ के मीलों पैदल चले हैं मीलों। तो ये किसकी गलती है? तो ये केंद्र सरकार की है, केंद्र सरकार की है। और जो सरकारें हैं, सेंटर की सरकारें हैं और केंद्र सरकार है और हमारी प्रांतीय सरकारें हैं, इनको ये सोचना चाहिए। ये कहते रहे फ्री दे रहे, राशन फ्री दे रहे, लेकिन अब बताओ आपके सामने ही एक बंदे ये बेचारा बोल रहा है, और काफ़ी लोग हैं, इनका मुल्ला जी का भी राशन कार्ड नहीं बना है, इनका भी राशन कार्ड नहीं बना है, इनका भी राशन कार्ड नहीं बना, राशन कार्ड उनका भी नहीं बना। ये हमारे जो है प्यादा जी हैं, किसी का भी राशन कार्ड इस बस्ती में नहीं बना है। अब जब ये राशन कार्ड बनवाने जाते हैं तो वहाँ पर अप्लाई भी करते हैं, वो कैंसिल कर देते हैं क्योंकि उनको पैसा चाहिए। तो ये तो दिल्ली के खाद्य मंत्री को सोचना चाहिए कि सर्वे, जो जनता अब रुकी है वो तो प्रताड़ित ना हो, वो तो ना मारी जाए भूखी। उनका सर्वे करके उनके राशन कार्ड जारी करने चाहिए। मेरी यही अपील बहुत अच्छी बात कही आपने देखा दर्शकों के समस्याओं के मामले में भले ही व्यक्ति अशिक्षित या अल्पशिक्षित हो सकता है, लेकिन समस्याओं के मामले में सभी जागरूक हैं और सभी को मालूम है कि उनका हक और अधिकार क्या है। आपके आसपास में भी अगर आपके इलाके में, आपके आसपास में कोई समस्या है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आप चाहते हैं कि वो हमारे प्रोग्राम में दिखाई जाए, तो ज़रूर हमारे को सूचित करें। मेरे नंबर पर नीचे जो स्क्रीन पे लिखा हुआ आया है वो उस पर बताएं।
और आप भी हमारे को सूचित कर सकते हैं, अपने इलाके की खबर चला सकते हैं। आपके आसपास में भी अगर कोई इसी तरीके के व्यक्ति रह रहे हो जो आप चाहते हैं कि इनको आगे बढ़ के दिखाना चाहिए, तो हमें जरूर इन्फॉर्म करें। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। धन्यवाद।